कभी भी अगर आग लगी हुई है नीचे के साइड पे रहो, खड़े मत हो जाओ, इस तरह से नीचे की ओर से आप बाहर की ओर निकलने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना दरवाजे खिड़की ये सारी चीज़ें खोल देने की कोशिश करो ताकि धुआं जो है वो बाहर की तरफ निकल सके ना। यहाँ पे चैप्टर 1 हमारा ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगी। नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मुझे सिंपल सी एक चीज़ बताओ कि फर्स्ट एडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सिंपैथेटिक होना चाहिए विक्टिम के ऊपर। देखो ज़रूरी नहीं इंग्लिश के ही शब्द आने चाहिए, हिंदी में जो समझ में आया वो भी बताओ। शार्प, कॉन्फिडेंट, हाँ नहीं IQ नहीं, इंटेलिजेंट लोग ही फर्स्ट एडर थोड़ी बन सकते विथ अ गुड IQ तो गुड है, हाँ कॉमन सेंस नॉट IQ। हाँ पैनिक नहीं होना चाहिए, राइट। वॉचफुलनेस, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया। देखो इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं पर मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में बताऊँ, बराबर। तो हिंदी वर्ड्स को पकड़ो, और इफ़ इनकेस नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ लो कि ये शब्द जो बताया वो क्या था करके, बराबर। हाँ फिर और साइन और सिम्टम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में अब साइन और सिम्टम आएगा। सिम्टम्स जो बताएगा, बराबर। सिम्टम्स में कौन सी चीज़ें हो सकती है? अच्छा पीछे वाला रो बताएगा। लक्षण क्या होंगे? आप तो आगे वाले रो में आते हो हाँ खून बह रहा हो, वो सिम्टम में कि साइन में? साइन में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और हाँ क्या बता सकता है वो जो दिखाए? हाँ दर्द हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और घबराहट हो रही है, हाँ सांस चल रही कि नहीं वो अपन देख सकते। चक्कर आ रहा है, राइट, वो बताएगा मुझे चक्कर आ रहा है, वेरी गुड। और साइन में क्या क्या आएगा? एक तो बताया खून बहना, और हड्डी टूट गई, वेरी गुड। स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, सब लोग जग रहे थे मतलब। ओके चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। वुंड्स एंड ब्लीडिंग, मतलब कि कहीं पे भी घाव लगता है, कहीं पे भी चोट लगती है तो क्या करना चाहिए। पीछे समझ आप तीन को पता चल रहा है ना? हाँ वुंड्स एंड ब्लीडिंग, वुंड्स एंड ब्लीडिंग मतलब कहीं पे भी अगर घाव लगे तो क्या करना चाहिए, बराबर। अलग अलग तरीके के घाव होते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। सबसे पहला है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड मतलब ऐसा घाव कि जो भी कोई भी धारदार चीज की वजह से लगा हुआ हो। कौन सी चीज की वजह से लग सकता है धारदार? शार्प में क्या क्या आ सकता है? चाकू, ब्लेड, नाइफ, और शार्प एजेस, हाँ कांच के हो तो लग सकता है। हाँ वुड के भी हो सकता है, ओके, पर वुड का दूसरा है वो मैं बताती हूँ। फिर ऐसा घाव किस चीज की वजह से लग सकता है? सारे औजार जो भी है, राइट। शार्प मतलब जो भी चीजें शार्प धारदार चीजें हैं उसकी वजह से ऐसा घाव लग सकता है, बराबर। इसमें क्या होगा, चमड़ी के 2 हिस्से हो जाएंगे, सटीक हिस्से होंगे, इसको आराम से जोड़ दिया जा सकता है और फिर हम लोग उसको स्टिचेस आराम से ले सकते हैं, बराबर। आप लोग लेने मत जाना स्टिचेस। सेकेंड है लैसरेटेड वुंड। लैसरेटेड मतलब ऐसा घाव कि जिसके अंदर से पूरा का पूरा चमड़ी जो है वो फाड़ते हुए बाहर निकला है कोई भी चीज, बराबर। जो ब्लंट बोलते हैं, जो शार्प नहीं है, बराबर, वो चीज़ जब शरीर के अंदर घुसती है और फाड़ते हुए बाहर निकलती है तब ऐसा घाव होता है। अब देखो तो एजिस उसके शार्प नहीं है, बराबर। कैसा है वो? पूरा जिगजैग है पूरा, बराबर। ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है? हाँ राइट। और हाँ डीप इंजरी ज़्यादा होती है। हाँ एक्सीडेंट्स में तो बहुत सारी इंजरी एक साथ आपको,
रॉड गिरती है तब नहीं होता है, रॉड गिरती है तब दूसरा होता है। मैं बताती हूँ, रॉड कई बार ऐसा होता है कि साइड पे लगी हुई है और आगे से वो घिस गई, यहाँ पर या तो बाइक से घिरे और कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर के अंदर घुसी और फाड़ती हुई बाहर निकली, तो ये इंजरी हो सकती है। लैसरेटेड इसको बोलते हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ, हाँ, लकड़ा घुस गया, कांच घुस गया, जो कांच के बहुत शार्प नहीं होता कई बार कांच, पर कांच घुस गया और फिर आगे फाड़ते हुए निकला, तो ऐसा होगा। बराबर। तो दोनों में डिफरेंस देखो, एक में है एकदम सटीक हिस्से है, दूसरे में सटीक हिस्सा नहीं है। बराबर। अब ये है कंट्यूज्ड वुंड। ये आप लोग आपकी भाषा में कुछ न कुछ बोलते होंगे इसको। खून जम गया, मूंड मार, मूंगा मार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चिमटी मार दी तो भी किसी के ऊपर कुछ गिर गया। राइट, वेरी गुड। मतलब चमड़ी जो है वो टूटी नहीं है। बराबर। यहाँ पे वो नहीं है ना, मार्कर एंड पेन। लिखूं कहाँ पे? बोर्ड। ओके, ठीक है, थोड़ी देर बाद। फाइन। नहीं, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बराबर। चमड़ी है, चमड़ी के नीचे जो है हमारी मांसपेशियाँ होती है और वहाँ पे खून बहता है। बराबर। खून की नलियाँ होती है। अब इतना हमेशा याद रखना, एकदम सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। शरीर एक ये है सेंटर, बराबर, और ये जैसे जैसे दूर जाता है, सेंटर से दूर जा रहा है, जैसे जैसे शरीर सेंटर से दूर चीज़ें जा रही है, वैसे वैसे खून की नलियाँ पतली होती जाती है। बराबर। तो चमड़ी के पास एकदम पतली नली होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। बराबर। आर्टरी सुना होगा, वेन सुना होगा, कैपिलरीज। बराबर। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, किसी को मालूम है? सर डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, आर्टरी, हाँ वेरी ट्रू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। गुड। क्योंकि नॉर्मली ये जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली नॉन मेडिकल पर्सन्स के लिए। आर्टरीज क्या करती है? शुद्ध खून लेकर जाती है हार्ट से पूरे शरीर में, और वेन क्या करती है? अशुद्ध खून लेकर जाती है पूरे शरीर से हार्ट की तरफ, ताकि वो लंग्स में जाए, लंग्स में शुद्ध हो जाए, फिर वापस हार्ट को दे और हार्ट पूरे शरीर को वापस से दे। बराबर। अब आर्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ, दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा क्या? आर्टरी। इसीलिए ये जो नसें हैं ना, यहाँ पे ये सब वेन है, ये सब आर्टरी नहीं है। बराबर। कभी भी अगर, जैसे कि आपने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया था उन्होंने, बराबर, तो उनके आर्टरी से गैस का निकाला होगा, वेन का गैस का नहीं निकालते, उसको CAG बोलते हैं। ब्लड टेस्ट अगर करवाना हो कि आर्टरी में क्या है, कौन सा गैस कितना है, कितना अमाउंट में है, एग्जैक्ट अगर चाहिए, इंसान की क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन, तो आर्टरी में से निकालते हैं फिर, ना, उसको CAG बोलते हैं। तो उस टाइम पे गैस जो देखा होगा डॉक्टर्स ने, वो CAG के थ्रू देखा होगा। राइट। तो ये जो खून बह रहा है, अब ये सोचो वेन है कि आर्टरी? वेन है। मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है नहीं, क्योंकि एक तो कैपिलरीज वाला है, मतलब कि बहुत छोटी छोटी पतली पतली जो होती है खून की नलियाँ चमड़ी के पास, उसका है, और दूसरा वेन का है। तो ये इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ये कब होता है? जब कोई भी चीज़, भारी भरकम चीज़ शरीर के ऊपर गिरती है, मार लगता है, या तो शरीर जो है वो उस चीज़ के ऊपर ज़ोर से गिरता है, तब ये होता है। ये अक्सर छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, बाइक से, स्कूटी से, कहीं से गिर जाते हैं, साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हैं, इधर उधर ठोकर लग जाती है, तो ऐसा होता है। इसके ऊपर गरम लगाते हैं, वॉली नहीं लगाते, मूव लगाते कि ठंडा? बर्फ का कर सकता है, बर्फ का इसलिए करता है, कारण क्या है? जो बर्फ की तासीर होती है वो गर्म होती है, और ये जो खून का थक्का जब जम जाता है तो उसको क्या है, उस टाइम ब्लड का क्लॉटिंग होता है, उसको हम क्या है वापस से वो रिसर्कुलेट करने के लिए बर्फ का सेक करते हैं। लोग कहते हैं बर्फ का सेक करने से ठंडा होता है, जबकि तासीर गर्म होने की वजह से।
ठंड, बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ गर्मी पहले तो निकालता है, फिर वो ठंडक करेगा। चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए डायरेक्ट बर्फ़, जैसे ये बर्फ़ है समझो, बराबर, और मुझे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डायरेक्ट बर्फ़ कभी नहीं लगाने का। बर्फ़ को एक पतले से कपड़े में लपेटो और फिर वहाँ पे लगाओ, पतले से कपड़े में, बराबर। तो उसका जो गर्माहट है ना, वो अंदर तक नहीं जाएगी। ये तो बराबर इन्होंने बताया सर ने। पर दूसरी चीज़ है, बर्फ़ क्यों लगाना है? क्योंकि बर्फ़ जो है ना, वो खून की नलियाँ जो है उसको सिकुड़ता है, बराबर। और गर्माहट, कोई भी मूव लगा लो, वॉलिनी लगा लो, ये सारी चीज़ें क्या करेगा? खून की नलियाँ को बड़ा कर देगा। उसकी वजह से खून का जो टूटा हुआ है, नली तो अंदर टूटी है कहीं ना कहीं, ना, तो अभी सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा? खून एटलीस्ट बाहर तो नहीं बहेगा। तो अपने आप ही वो 4-5 मिनट का काम होता है सिर्फ उसके लिए, बराबर। वो 4-5 मिनट तक आपने रखा, अपने आप ही वो फिर वहाँ पे खून रुक जाएगा, फिर धीरे। जलने पर जो लगाते हैं बर्फ, हाँ जब जल जाता है उसमें बर्फ लगाते हैं। हाँ, उसका टॉपिक भी आएगा, बताती हूँ। हाँ, अभी बताने जाऊँगी तो सब मिक्स हो जाएगा। हाँ, दिमाग में भी ऑलरेडी मिक्स होने ही वाला है, आज तो लास्ट में पूछूंगी। हाँ, अपने आप भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हो ना तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, 2 से 3 मिनट के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, 2 से 3 मिनट के अंदर, बराबर। कभी सबका BTCT होता है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, मतलब कितनी देर में ब्लीडिंग शुरू हो गया, हाँ, और क्लॉट कब शरीर कर रहा है, बराबर। जिनकी हार्ट में ब्लड थिनर्स चलते हैं, पतला करने की जो दवाई चलती है, उन लोगों का क्लॉटिंग टाइम बहुत हाई हो जाता है, मतलब 5-6 मिनट के बाद, इसीलिए उनका खून एकदम पानी जैसा हो जाता है और इसलिए वो रुक नहीं पाता। अब ये है पंक्चर्ड वुंड, किसने बोला था? रॉड वाला, राइट। ये आएगा रॉड वाले में। क्या होता है, कोई भी चीज़ जब शरीर को फाड़ते हुए नीचे की तरफ जाती है, शरीर को पूरा फाड़ देती है, अंदर घुस जाती है, बराबर, तब ये होता है। कोई भी नुकीली चीज़, मतलब शरीर के अंदर अभी घुस गया पूरा। अब ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये कील जो घुसी हुई है, जो आपको पैर में दिख रहा है, उसको हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अच्छा, क्यों नहीं निकालेंगे और क्यों निकालेंगे, दोनों चीज़। मैम, सबसे पहले निकालेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही मैं अगर उसको निकालना चालू करूँ तो वो स्पेस आ जाएगा, उसमें वॉइड्स आ जाएंगे और बाहर की हवा से हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो सके। ओके, उसके, ये तो सही बात बताई आपने, पर इसके पहले भी और एक प्रॉब्लम आती है, बराबर। अब ये तो छोटी सी कील है, बराबर, पर पेट में चाकू घुसेड़ दिया किसी ने, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मूवी में तो निकालता है, ऋतिक रोशन ने सब निकालते हैं। निकाल भी लिए, लेकिन उसको इमीडिएट फिर आपको बांधना पड़ेगा, ताकि क्या है कि वो उसका ब्लीडिंग जो है वो मतलब कंटिन्यू ना हो, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होना चालू हो गया तो उसका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो फिर धीरे धीरे खत्म होता है। ओके, फिल्म और सीरियल, माशाल्लाह, मतलब ऐसा लगता है तो 1-2 चैप्टर तो पढ़ लेते डॉक्टरी का करके, हैं। हाँ, सीरियल में मैं एक दिन ऐसी पास हो रही थी, मैं कभी सीरियल नहीं देखती, मेरी सासू सीरियल देख रही थी और मैंने देखा वो स्टेथोस्कोप लगा के बोल रहे हैं इनका बीपी बहुत बढ़ गया है। मामा स्टेथोस्कोप से आप लोग बीपी नाप रहे हो? आपने शायद हमारा एक बार ऐसी नहीं देखी, उसमें क्या होता है जब उनकी माँ वो हो जाती है ना, जब वो मंदिर में जाती है, उसकी दूरदर्शन जो हाँ, जो होती है देख नहीं पाती, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो तीनों जो हीरो होते हैं ना, वो उनके ब्लड वेन से वो निकालते हैं, पाइप निकालते हैं और उससे ब्लड देते हैं तीनों लड़के एक साथ डायरेक्ट। एक लाइन है, तीनों एक लाइन से तीनों के तीनों उड़ा दें और तीनों का ब्लड जाके माँ के उसमें जा रहा है। मंदिर में, बाहर ही हॉस्पिटल में था। अब तो देखना पड़ेगा। निकलती है, 3 बेड पे लगे हुए, उनमें से तीनों को एक साथ मर्ज करते हैं और फिर माँ के उसमें डालते हैं। यही करते हैं वो मूवी में, अभी भी सारी मूवीज में ये होता है, चाकू डाला, वो क्या करेगा, चाकू निकाल देगा, है ना। हाँ,
फिर क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, नहीं निकालना है। इधर तो क्यों गोली नहीं? निकाल लेते चाकू से, मोमबत्ती पे चाकू गरम करके गोली निकाल के हाथ में लेते, गोली भी साबुत निकल। क्यों नहीं निकालना है, इसका सिंपल सा रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। बराबर, जो चमड़ी होती है, अभी मैं ड्रॉ करके बता देती, छोड़, चमड़ी जो होती है, बराबर, अब ये चमड़ी टूटी, बराबर, यहाँ पे ये पूरा चाकू अंदर घुसा हुआ है, बराबर। अब यहाँ पे तो सिर्फ चमड़ी आपको दिख रही है, पर यहाँ पे तो मसल्स, फैट, सारी चीज़ें गई है। अब वो तो ठीक है एक बार के लिए, पर अंदर क्या है, अभी खून की नलियाँ हैं, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज, जो मैंने बात की, कितना अंदर घुसा है, कौन सा है, कहाँ पे छोटी नसें हैं, कहाँ पे बड़ी नसें हैं, आपको मालूम नहीं है। बराबर, आपने जैसे ही वो चीज़ निकाली, क्या होगा, वो जो चीज़ नहीं, अभी समझो ये नस है, बराबर, ये नस है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अटका के रखा हुआ है, अभी जैसे निकालोगे तो नस का क्या हो जाएगा, प्रेशर हट गया, तो खून ये पूरा बाहर, ऊपर से दबाओगे भी, बराबर, ऊपर से जितना भी दबाओगे, पर यहाँ तक थोड़ी ना दबा पाओगे, कितना पहुँच पाओगे, कहाँ तक पहुँच पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, बराबर। तो आपको कभी भी निकालना नहीं है। कई बार हम लोग इमरजेंसी में निकाल देते, इमरजेंसी वार्ड में, और कई बार वो सर्जन टेबल पे ही निकालता है, क्योंकि जैसे ही निकालते वो इंसान मर जाता है। एक साइड पे ऐसा हुआ था कि जो पिलर्स होते हैं, पिलर बन रहा था और उसके रॉड निकले हुए थे, वो ऊपर से गिरा, बराबर, सेफ्टी का गियर उसने पहना नहीं था, कि जिसकी वजह से वो बच जाता, तो वो पूरा एक रॉड से आर पार हो रहा था। अब ये प्रॉब्लम, ये निकालेंगे तो भी मरेगा, नहीं निकालेंगे तो भी मरेगा, अब इसमें क्या करोगे, रोड को काट के हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हाँ, रॉड को काट के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अब उस टाइम पे ये दिक्कत, ये एक्चुअल लाइव एग्जांपल है जो बता रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जैसे ही पिलर बनता है, बीम आधी तो बन जाती है, फिर ऊपर एक रॉड रहता है, तो यहाँ तक पहुँच गया था वो। अब सीमेंट तो काट नहीं सकते आप, ऊपर का रॉड काट के, पर नीचे से कहाँ से लेकर जाओगे उसको, बराबर। उन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा, निकाला, पर जैसे ही निकाल के नीचे रखा वो मर गया उधर ही, बराबर। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं रहता, और डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा केस है, ताकि वो सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चाहिए होगी वो सारी चीज़ें लेकर आए, क्योंकि ये सिचुएशन क्रिटिकल होती है, इधर भी मौत है उधर भी मौत है, बचाने के चांसेस किस में ज़्यादा है, या है 1% भी है, वो चीज़ का ऑप्ट आपको करना पड़ेगा। बराबर, उस टाइम पे अगर डॉक्टर को बुला लेते वो लोग, तो डॉक्टर पूरी टीम के साथ जैसे निकालता, वैसे उधर सर्जरी करनी पड़ती उसकी, बराबर। तो उधर ही उधर अगर करते तो शायद बचने के शायद 1% की बात कर रही हैं, तो उस टाइम पे आपको कॉल लेना पड़ेगा फिर क्या करना है, बराबर। पर मेजर क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जब घुसी हुई है तो आगे से रॉड काटो, पीछे से रॉड काटो, और उसको उसी तरीके से लेकर जाओ, या एम्बुलेंस को तब तक बुला लो, तब तक आप काटने वाटने का काम कर लो। सांस ले रहा है कि नहीं, पल्स चल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को बस ध्यान में रखते रहो। निकालने तो मत ही जाओ, निकालोगे वैसे वो मर जाएगा खून की वजह से, बराबर। ब्लंट वुंड मतलब कोई भी भारी भरकम चीज़ जब शरीर के ऊपर गिरती है तो उसको बोलते हैं ब्लंट वुंड। शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड, जैसे आपने CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर आता है आपका लाल खून इतना है, सफ़ेद कण इतना है, बराबर, आपका प्लेटलेट इतना है, तो वो कुछ इस तरह से शरीर के अंदर चल रहे होते हैं, बराबर। लाल खून जो होता है, RBC जो होते हैं, बराबर, लाल कण जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, और हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के पूरे शरीर में जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो इंसान को थकान लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, उसको काम नहीं करना होता है, एक दो सीढ़ियाँ चढ़ के वो थक जाते हैं, पैर दर्द होने लगते हैं। जिनको ये दिक्कत हो रही है वो एक बार हीमोग्लोबिन चेकअप करवाओ। हीमोग्लोबिन अगर ठीक है तो सीरम फेरिटिन चेकअप करवाओ। सीरम फेरिटिन से पता चलेगा कि आपका आयरन जो है वो कितना सही है और कितना कम है। ये है खून की नलियाँ। अभी आप देखो हार्ट है, बराबर, हार्ट के पास कितनी मोटी मोटी है ये सारी, बराबर। यहाँ पे पतली पतली है सारी, जो दिखाई नहीं है, आपको मेजर दिखा रही हूँ। अब जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे हो नीचे, वैसी पतली होती जा रही है, देखो उंगलियों के पास एकदम पतली हो गई, राइट। और वैसे ही पेट के पास से नीचे पैर के पास जब आप जाओगे तो ये पूरी वापस से पतली हो गई,
यहाँ पे ना, जो मैंने बताई वेन जो होती है ब्लू कलर की रहती है, बराबर, ये सिर्फ दिखाई जाती है ब्लू कलर की, होती नहीं अंदर ब्लू कलर की, ठीक है। और कैपिलरीज ऐसे पतली रहती है, हाँ, और ये आर्टरी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं खून को रोकना कैसे है। पहले आते हैं एक्सटर्नल, मतलब जो खून दिख रहा है आपको, बराबर। अब मैं छोटे मोटे खून की बात नहीं करने वाली, छोटा मोटा तो आपको आता है कैसे रोकना, आपने किया भी होगा और ये उसी के अंदर स्टेप्स में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगी मेजर ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। किसी को मालूम है शरीर के अंदर खून कितना है? कितना? 6 लीटर, 11 लीटर। मुझे थोड़ा दे देना, 11 हो तो। हमारे रिलेटिव का 17 लीटर का है। लीटर्स नहीं पॉसिबल है, हीमोग्लोबिन 17 होगा, हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट। 18 लीटर नहीं है, हीमोग्लोबिन ब्लड डिफरेंट है, हीमोग्लोबिन अलग है। ब्लड कितना लीटर रहता है शरीर के अंदर? 4 to 5 लीटर। 4 से 5 लीटर शरीर में रहता है। फिर वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, फीमेल है कि मेल के ऊपर, बराबर, कि कितना ज़्यादा और कितना कम है। चलिए, अब खून शरीर में से कितना बह जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले ओके, डेथ तो होती खून ब्लड निकलने के बाद ही, ब्लड से ही होती है। यदि गोली भी लगी किसी को तो ब्लड निकल गया तो नहीं, हाँ, ब्लड, अगर गोली का बात करो, हर सिचुएशन अलग, इसलिए मुझे पूछना तो सिचुएशन देकर पूछना, ठीक है। गोली लगी है उस इंसान को, हाँ, क्या बोल रहे हो? गोली वाली बात करेंगे। एक मैम ने पूछना है, जैसे क्या है कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि स्विच को हमने टच किया तो करंट नहीं आता, लेकिन जैसे पानी से किया या कहीं कोई कट लग जाता है तब हमें करंट आता है, ऐसा क्यों? कट लगने से करंट नहीं आता। कभी-कभी रहता है ना, कट लगा हुआ फिर अचानक से झटका आता है। कट से कभी नहीं होता, कट लैपटॉप पे काम करते हैं, अगर हाँ, ना हो वो आपको वो आता है, हाँ, वो कट से कभी भी करंट नहीं लगता। पानी वाला है बिकॉज दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑफ कोर्स वो उधर से फिर आने ही वाला है। चलो, गन शॉट वुंड अगर होगा तो जिस जगह पे लगा है उसके हिसाब से, हार्ट में अगर होल किया तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। लंग्स में अगर लगा हुआ है तो कौन सा भाग में लगा हुआ है, क्योंकि लंग्स, लेफ्ट साइड के लंग्स के 2 भाग है, राइट साइड के लंग्स के 3 भाग है, तो वो कौन से भाग में लगा हुआ है, कितना खून बह रहा है, उधर जाके अटक गया है, खून की नली यहाँ पे है लंग्स की बड़ी वाली, और वहीं पर जाके अटक गया तो ठीक है, पर उसको भी चीर फाड़ करके आगे निकल गया है तो वो खून बह रहा है, तो उसके ऊपर, मतलब वो डिपेंड करता है फुल एंड सोल किस भाग में हुआ है। हर गन शॉट वुंड अलग, हर। सनी देओल को बाबा में गोली लगी थी, बच गया। बात तुमने सुना? चलो, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम ब्रेक देंगे। एक्सटर्नल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी मतलब कि बाहर की ओर खून बह रहा है तो क्या करना है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर ये पूरा हाथ यहाँ से कट गया, बहुत खून बह रहा है, तो क्या क्या करोगे आप लोग? हाँ, अरे रे, हल्दी, हल्दी ने क्या होता है, मिट्टी, हल्दी, अरे हमारे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं हल्दी, मिट्टी, फिर वो क्या, चूना, हाँ, फिर वो पेंटिंग का एक आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भी नहीं मालूम, पेंटर, थिनर, हाँ, थिनर मार के लेकर आते हैं। माशाल्लाह, मतलब वो तो क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, गाँव में भी चलता है, गांव में, हाँ, गाँव में चलता है, हल्दी से तो रोकते ही है, ब्लड को रोक ही जाता है। थोड़ा बहुत तो आपने रोक दिया, अलग बात है, पर इससे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? थिनर है, हल्दी है, फिर कई बार ये कोल भी, वो काला कोल जो होता है कोई, हाँ, वो भी लगा के लेकर आते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें गरम की ठंडी, गरम, तो गरम होने की वजह से क्या करेगी, हमने जो ये देखा, ये जो है ये नसें,
अगर ये यहाँ से फट गई है और गर्म कुछ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी वहाँ पे इस तरह से, मतलब जल जाएगी। वो जलने की वजह से खून तो बंद हो गया, पर अगर कुछ मेजर, मैं अभी किस बात की बात कर रही हूँ, मेजर इंजरी। मेजर इंजरी में आप हॉस्पिटल तो लेकर ही जाओगे ना। जैसे हॉस्पिटल लेकर गए, हमने उसको साफ़ करने के लिए निकाला, क्या होगा, वो गर्म जो चीज़ है उसने उस भाग को जला दिया होगा, तो इंजरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आज हल्दी से लेकर कोई भी चीज़ प्योर है नहीं, बराबर। तो वो और ज़्यादा डैमेज करके आप लेकर आ रहे हो, तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे डैमेज और ना हो। 3 P कौन से थे, पहला कौन सा था, प्रमोट रिकवरी, फिर प्रिजर्व लाइफ, और तीसरा यस। तो हमें प्रिवेंट वर्सनिंग भी तो करना है कि चीज़ें और बिगड़े नहीं, बराबर। हाँ, तो इसीलिए अभी क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं ये बताओ। चलो, ये पूरा हाथ कट गया है, पूरा बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, हल्दी वाला तो नहीं कर सकते, वो तो मैंने बता दिया। पट्टी बांध सकते हैं, हाँ हाँ, उसके ऊपर बांध सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखो 2 बात हुई यहाँ पे, जिस जगह पे लगा है उस जगह पे बांध दो, और एक ने बताया उसके ऊपर बांधो, बराबर। फर्स्ट स्टेप करना है, जिस भी जगह पे लगा है, अगर 2 हाथ और 2 पैर में लगा हुआ है तो क्या करेंगे, हाथ के लेवल से ऊपर लेकर जाना है। क्यों, यस, प्रेशर कम हो जाएगा पहला, उससे मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें तो अभी छोटा भी ध्यान देना है, बराबर। हाँ, अभी जैसे ही हमने उसको हाथ के लेवल से ऊपर किया, फिर हम करेंगे डायरेक्ट प्रेशर। उसके ऊपर जिस भी कोई भी कपड़ा हो, वो कपड़े को पकड़ो और उसको ज़ोर से दबा के इस तरह से दबा दो। हमने उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर दे दिया, उसकी वजह से खून की नलियाँ सिकुड़ जाएगी। फिर तीसरा चीज़ करेंगे और वो है बांध देंगे। अब मुझे यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे कि यहाँ बांधेंगे, बराबर, यहाँ बांधेंगे। जिस जगह पे लगा है उसके जस्ट ऊपर। क्या, राइट, उसी पॉइंट पे आ रही थी, उसी पॉइंट पे आ रही थी उसी पॉइंट पे ही आ रही थी कि होता क्या है एक्चुअल में, बराबर। अभी आप दोनों के पास रुमाल है, किसके पास है, हाँ चलो, एक जन यहाँ पे खड़े हो जाओ, आ जाओ, पैसे नहीं लेने वाली आप लोगों से। हाँ, इनको यहाँ पे लगा हुआ है, आप कैसे रुमाल बांधोगे, रुमाल बांधो। और फिर गांठ बांधो, जितने टाइट बांधोगे उतने ही टाइट बांधना, यहाँ पे भी। अब जैसे ही सर ने बताया, इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। पूरा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये भाग मर जाएगा, बराबर। कितनी देर में आप हॉस्पिटल पहुँच पाए ना नहीं पहुँच पाए, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है, बराबर। हाँ, तो बांधना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें उसका खून रोकना है, बराबर। तो अब निकालो रुमाल को। अब इनडायरेक्ट प्रेशर कैसे देना है उसका प्रोसेस है, वो देख लेना। अभी निकालो। ये दोनों जो भाग है, बराबर, उसको इस तरह से गांठ बांधो यहाँ पे। हाँ, एक गांठ, दूसरी गांठ, हाँ बांध दो, थोड़ा और बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे रखो, हाथ के पास इस तरह से डाल दो अंदर हाथ। जहाँ पे गांठ बांधा है वहाँ पे पेन रखो, घुमाते जाओ, ऐसे घुमाते जाओ। ये क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइट करते जाओगे लीवर का काम कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि खून अब कम फ्लो हो रहा है, कम बाहर निकल रहा है, तो दैट इज़ योर पॉइंट। अगर वो बोलेगा इंसान मुझे झंझनाहट शुरू हो गई है, तो कितना करेंगे हम, खोलेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर गांठ बांध दी होगी और वो बोलेगा झंझनाहट हो रही है, आपको लग रहा है पूरा खून रुक गया, तो आपको गांठ खोलनी पड़ेगी। जैसे ही गांठ खुली, वापस प्रेशर बढ़ा और वापस खून शुरू, तो हम तो जहाँ थे वहीं आ गए वापस। इससे क्या होगा, जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, थोड़ा बहुत अगर खून बह भी रहा है तो डायरेक्ट प्रेशर से उसको करेंगे और उसको वैसे करके हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सकता है। डन, बैठ जाओ।
राइट, इसको बोलते हैं टॉर्निक्वेट टेक्निक, बराबर। अब इनडायरेक्ट प्रेशर जो है अगर सर पे लगा है तो कहाँ देंगे? कितने लोग सोच रहे थे गले पे देंगे ऐसा? मालूम है नहीं? हाँ, वो भूख लगती है ना तो ऐसा होता है, ऑक्सीजन अभी बराबर जा नहीं रहा ब्रेन तरफ। हाँ, तो देखो इनडायरेक्ट प्रेशर सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर में पॉसिबल है, बराबर। मेन हमारा जो पूरा बॉडी है उधर पॉसिबल नहीं है, बराबर। उधर डायरेक्ट प्रेशर ही पॉसिबल है। सिर में अगर चोट लगी है, बराबर, तो हम हार्ट के लेवल के ऊपर कैसे रखेंगे उसको? हार्ट के लेवल के ऊपर ही है ना। हाँ, कई लोग सोच रहे थे कैसे रखेंगे ऐसा। पैर में अगर चोट लगी है तो हार्ट के लेवल से ऊपर कैसे करेंगे? लेटा के ऊपर। हाँ, कोई ऐसा नहीं सोचा था ना उल्टा लटका देंगे। हाँ, ये मुझे सारी चीज़ें लोग सिखा के जाते हैं, मैडम उल्टा लटका देंगे। ओके, तो ये सारे स्टेप्स है। पहला है उसको बराबर से सुलाओ, दूसरा है उसका जो भी जिस भी जगह पे खून बह रहा है उसको हार्ट के लेवल से ऊपर कर दो, तीसरा है डायरेक्ट प्रेशर दो, चौथा है इनडायरेक्ट प्रेशर करो, पांचवा है बर्फ़ जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी, बराबर। बर्फ़ अगर मिलता है, बर्फ़ को कपड़े में लपेटो और फिर वहाँ पे लगाओ, बराबर। डायरेक्ट मत लगाओ क्योंकि उसकी गर्माहट होगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। आइस पैक आते हैं, बराबर। हाँ, घर पे रखो आइस पैक, 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के आते हैं। तो आइस पैक रखो, छोटा मोटा चोट लगा है तो वो आइस पैक लगा देने का। नहीं तो बाहर अगर कहीं पे है और बर्फ़ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? ठंडे पानी का बॉटल। हाँ, डेली नहीं, आइस पैक ऐसा होता है जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हाँ, वो तो 90 ml वाला पैक समझ गया। मैं बोल रही हूँ अभी खाने का टाइम नज़दीक आ रहा है ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा वो हो रहा है अभी सब लोगों का ही, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है ब्रेन में। चलो, फिर उसके बाद अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे अटक गई है तो निकालना नहीं है, पर समझो मुझे यहाँ पे लगा है तो मेरा रिंग है, मेरी घड़ी है, ये सारी चीज़ें निकाल देनी है ताकि वो ज़्यादा उसको इंजरी और ज़्यादा बढ़ाए नहीं, बराबर। कपड़ा अगर है यहाँ पे मुझे कट हुआ है तो कपड़ा इधर से इतना कट कर दो ताकि आपको इंजरी जो है वो बराबर से दिख जाए कि कितना लगा है, कहाँ पे लगा है, बराबर। उसको ड्रेसिंग और बैंडेज करना है। अगर छोटा मोटा कट है, आपको आता है ड्रेसिंग बैंडेज करना, तो कैसे करना है ड्रेसिंग बैंडेज, वो मैं लंच के बाद हम लोग वो टॉपिक लेने वाले हैं। और हर एक चीज़ को जितना हो सके उतना क्लीनलीनेस के साथ परफॉर्म करोगे उतना